अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी का उन्वान है दोस्ती का हक। दोस्ती कोई भी हो, मोहब्बत इंसान को बहुत कुछ करवाती है। ये जो आज आपको कहानी का टॉपिक बताया है वो दोस्ती ऐसी थी जिसके लिए उसने काफ़ी कुर्बानी दी थी। तो मुलाहिजा करें, नायला और आसिया दोनों बेस्ट फ्रेंड थीं। जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे का बाजू बनकर चलने वाली। वालिदैन भी इनकी दोस्ती पर फख्र करते थे। जब दोनों ने बीए कर लिया तो दोनों वालिदैन इनकी शादी की फिक्र हुई। दोनों आगे पढ़ना चाहती थीं मगर वालिदैन इस बात पर अब राजी नहीं थे, क्योंकि उन दोनों के लिए बहुत से रिश्ते आए थे, मगर इन दोनों की जिद से कि इन्हें पढ़ना है वो इनकार कर देती थीं। आज बीए के बाद वो अच्छे नंबरों से कामयाब हो गईं तो वालिदैन को इनकी शादी की फिक्र हुई। दोनों एक ही महल्ले की थीं। इन दोनों के वालिद एक दूसरे के अजीज थे। इत्तेफाक से दोनों के भाई उन दोनों से छोटे थे। अक्सर वो एक दूसरे से मजाक करती कि अगर मेरा बड़ा भाई होता तो मैं तुझे अपनी भाभी बनाती, मगर अफसोस के कोई भी एक दूसरे की भाभी नहीं बन सकता था और यूं दोनों हंस देती। घर वाले भी इनकी इन शौखियों से खूब एंजॉय करते। बस अब तो दोनों के वालिदैन को इनकी शादी की फिक्र थी कि इनके जल्द ही हाथ पीले कर दिए जाएं। नायला की एक बहन और एक भाई था और वे स्कूल में थे। बाप किसी ऑफिस में काम करता था और आसिया के घर में भी एक भाई था। बाप किसी कॉलेज में लेक्चरार था और यूं दोनों घर मतवस्त तबके के थे, लेकिन इन दोनों फैमिलियों की बहुत इज्जत थी। सब लोगों के साथ मिलन मिलान था। आखिर आसिया का रिश्ता पहले हो गया। बड़ी धूमधाम से शादी हुई और नायला की शादी भी इसकी चंद महीने के बाद हो गई थी। दोनों अपने घर में खुश थीं। शादी कुछ ज्यादा दूर शहर में नहीं हुई थी। इनका राब्ता बदस्तूर उसी तरह था जिस तरह वो अपने मोहल्ले में थीं। इनके शोहर भी दोनों एक दूसरे की सहेली की बहुत इज्जत करते थे। नायला के ससुराल दो नंदें थीं जो अभी शादी की उम्र में थीं और आसिया के घर में एक जेठ था और एक नंद। जेठ की शादी इससे कबल हुई थी, साल कबल हो चुकी थी, मगर उनमें आपस में नहीं बन सकी थी, इसलिए वो रिश्ता जो था वो टूट चुका था। इसे क्या मालूम था कि नायला की जिंदगी में एक हादसा होगा और फिर वो इसके जेठ की दुल्हन बनेगी। एक रोज नायला का फोन आसिया को आया। काफी परेशान थी कि इसका मियाँ हॉस्पिटल एडमिट है और कुछ समझ नहीं आ रही डॉक्टर को कि इसको क्या प्रॉब्लम है। जब डॉक्टर की रिपोर्ट आई तो उसमें ब्लड कैंसर का जिक्र हुआ। आसिया ने जब ये सुना तो दोनों मियाँ बीवी इस हॉस्पिटल गए जहाँ पर उसकी हालत नाजुक थी। डॉक्टर्स को कोई भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, क्योंकि वो मुसलसल एक बेहोशी में था और नायला पर ये जो क़यामत थी वो उसके लिए मौत का सबब बन रही थी। इस जवान बेटे पर तमाम घर वाले परेशान थे। आखिर वही हुआ, नायला का खामन चल बसा। इसकी इस तकलीफ पर आसिया खुद भी टूट गई थी। बड़ी मुश्किल के साथ इसने नायला को इस दुख से निकाला था। सहेली की मोहब्बत ने इसे जीना सिखाया था। अब इद्दत गुजर गई थी तो आसिया के खानदान वालों ने नायला का रिश्ता मांग लिया। दोस्ती की मोहब्बत ने आखिर इसका घर अपने जेठ के साथ बसा दिया। इसने इस दोस्त की खातिर अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। दोनों ही बहुत खुशबाश जीवन का सफ़र किया। आज जो ख्वाहिश भाभी की थी वो अपने ही घर जिठानी बनकर पूरी हुई। दोनों ने दोस्ती का हक, इस रिश्तों का हक खूब ईमानदारी से निभाया। दोनों के बच्चे हुए। 2 माह का आपस में फ़र्क था। आसिया के घर बेटी हुई और नायला के घर बेटा। सब घर वाले इन प्यारे प्यारे बच्चों को पाकर बहुत खुश थे। दोस्ती का भरम दोनों ने खूब रखा।
अब नायला के दिल के अंदर एक ख्वाहिश ने जन्म लिया था कि अपने बेटे के लिए आसिया की बेटी को बहू बनाएगी, और यूं वो तीन बच्चों की माएँ बन गई थीं। कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं किया था। जब भी कभी अपने शौहर के साथ उनके पार्टी में जाती तो सब इनको देखकर बहुत फ़ख्र करते और मजाक में इसे यही कहते कि नायला, अब तुम भी तो कहीं इसकी बेटी को बहू बनाने का नहीं सोच रही। और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ती, क्योंकि उनके दिल में यही ख्वाहिश ने जन्म लिया था। मगर इसमें एक शर्त रखी गई थी कि अगर बच्चों की पसंद शामिल हुई तो हम उनकी शादी करेंगे, वरना ये दोस्ती यूं ही बरकरार रहेगी। और यूं जिंदगी का सफ़र दोनों ने दोस्ती के साथ भरम रखते हुए अदा किया। दोस्ती वही कायम रहती है जहाँ पर एतमाद हो। किसी के कहने पर बात को तस्लीम मत करें, बल्कि अपनी दोस्ती पर यकीन करें। दोस्ती एक बहुत कीमती चीज़ है। अगर दोस्ती का हक निभाना है तो ईमानदारी के साथ निभाइए। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे कि हम हर रिश्ते को एक अच्छी इज़्ज़त दें और अपने दिल में भी उनकी इज़्ज़त बनाएं, और यही हमारा अमल होगा जिससे खुदा ताला हमारे साथ होगा और हमसे मोहब्बत करेगा। तो इजाज़त, अगले प्रोग्राम के लिए मैं आपको नई कहानी सुनाऊंगी, वो भी एक सच्ची कहानी होगी। अल्लाह करे आपको मेरी कहानी पसंद आए और आप इस पर अमल करने वाले हों। अल्लाह हाफिज़।